जय किसान साथियों, हमारी फसलों पर अक्सर तरह तरह के कीट व रोग लगते रहते हैं, जिनकी रोकथाम के लिए हम कीटनाशकों व फफूंदी नाशकों का स्प्रे फसलों पर करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम कीट या रोग की रोकथाम के लिए अच्छी से अच्छी दवाई का स्प्रे करते हैं, फिर भी कीट या रोग की रोकथाम नहीं हो पाती है। उसका कारण होता है कि हम स्प्रे करते समय कुछ गलतियां करते हैं, जिसके कारण हमें कीटनाशकों या फफूंदी नाशकों का 100% रिजल्ट नहीं मिल पाता है। मैंने देखा भी है कि अधिकतर किसान स्प्रे करते समय ये गलतियां करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि स्प्रे करते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम जिस भी कीटनाशक या फफूंदी नाशक का स्प्रे करें उसका 100% रिजल्ट हमें मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, स्प्रे का समय। मैंने अधिकतर किसान भाइयों को देखा है कि वो स्प्रे शाम के समय करते हैं, यानी कि शाम के समय जब करते हैं जब दिन छिपने वाला होता है, अंधेरा होने वाला होता है। तो कभी भी जब अंधेरा तुरंत होने वाला है, आधे घंटे में 15 मिनट में, उस टाइम पे या अंधेरे में, बहुत से फार्मर्स अंधेरे में ही स्प्रे करने शुरू कर देते हैं जब एकदम अंधेरा हो जाता है। तो कभी भी अंधेरे में आप स्प्रे ना करें, क्योंकि जब अंधेरा हो जाता है तो जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम रंध्र बोलते हैं। इनके द्वारा ही पत्तियां जो हम केमिकल या जो भी स्प्रे करते हैं उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। तो जैसे ही अंधेरा हो जाता है, अंधेरे होने पर जब लाइट नहीं रहती, अंधेरा हो जाता है, तो वो रंध्र बंद हो जाते हैं। और जब वो रंध्र बंद हो जाते हैं तो वो क्या होता है कि पत्तियां, जो भी हमने पत्तियों दवाइयों का स्प्रे किया है, वो अपने अंदर पौधा नहीं ले पाता है। और जैसे ही सुबह होगी तो ओस पड़ेगी और वो धुल जाएगा, तो उसका हमारे पौधों में उसका मतलब अंदर नहीं जाएगा, तो पौधों में उसका हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो जब भी आप स्प्रे करें, ये ध्यान रखें शाम के समय ही करें, लेकिन कम से कम दिन छिपने में 2 से ढाई घंटे बाकी हो तब स्प्रे करें। और कभी भी दोपहर को स्प्रे ना करें, और सुबह में या शाम में स्प्रे करें। शाम में जब करें 2 घंटे, दिन छिपने से 2 से ढाई घंटे पहले, और सुबह में यदि आप स्प्रे करते हैं तो ओस उतरने के बाद और 10 बजे से पहले पहले स्प्रे करें, यदि गर्मियां हैं तो। और यदि सर्दियां हैं तो आप, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है दोपहर में भी, तो आप कभी भी स्प्रे कर सकते हैं। ध्यान यही रखें कि जब सर्दियों में कि ओस हो पत्तों पर तब स्प्रे ना करें, या जब दिन ढलने वाला हो या एकदम अंधेरा होने जा रहा हो तो उस टाइम पर स्प्रे ना करें। नंबर 2, जब भी हम स्प्रे करें तो खेत में प्रॉपर नमी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एकदम हमारी जो फसल है वो सूखी हुई है और हम अब उसका केमिकल का स्प्रे कर रहे हैं, तो उससे पत्तियां भी बर्न हो सकती हैं और हमें जो फसलों पर रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो जब भी आप कोई भी किसी का भी स्प्रे करें, आप कोई भी केमिकल का या कुछ भी स्प्रे करें, तो जो हमारी ज़मीन है उसमें नमी ज़रूर रहनी चाहिए, मॉइस्चर ज़रूर रहना चाहिए। नंबर 3, 2 अलग अलग केमिकल का उपयोग करें। हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि किसी कीट की रोकथाम के लिए वो लगातार एक ही केमिकल का या एक ही साल्ट का स्प्रे लगातार करते रहते हैं, जिससे क्या होता है, लगातार एक ही दवा का स्प्रे करने से जो कीट होता है वो उस दवा के प्रति अपनी रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर लेता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा लेता है, जिससे उस दवा का असर कीट पर नहीं हो पाता है। तो जब हम स्प्रे करते रहते हैं तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि हमारा कीट कंट्रोल नहीं होता है। तो कभी भी जब भी आप स्प्रे करें, कभी भी करें, आपकी फसल में कोई कीट है या रोग है, तो एक ही कीट के लिए कम से कम 2 अलग अलग केमिकल परचेज करें। एक बार एक केमिकल का यूज करें, दूसरी बार दूसरे केमिकल का यूज करें। इससे देखेंगे आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, और आपका खर्चा भी उतना ही आएगा जितना पहले आ रहा था, क्योंकि आप दवाइयों का आप 2 दवाइयाँ ले लिया तो लंबे समय तक चलेंगी। उसके बाद नंबर 4, कि जब भी हम बरसात के मौसम में दवा का चुनाव, हम क्या करते हैं, यदि बरसात का मौसम है, हमें लग रहा है कि बारिश हो सकती है और हमें स्प्रे करना ज़रूरी है, मान लीजिए 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद लग रहा है कि बारिश हो जाएगी और हमें स्प्रे करना ज़रूरी है, तो हमेशा सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का यूज करें। क्योंकि सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड अंदर चला जाता है पौधे पे, उसके 1 से 2 घंटे बाद बारिश भी हो जाती है, तो उसका हमें फिर भी परिणाम या रिजल्ट मिलता है। लेकिन यदि कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का आप स्प्रे कर रहे हैं और आपको लग रहा है 2 घंटे बाद बारिश होने वाली है, हो सकती है,
तो फिर उसका रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वो बारिश के बाद धुल जाएगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड पौधे के अंदर नहीं जाता है, सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड पौधे के अंदर जाता है। तो यदि पहले तो बरसात के टाइम पे स्प्रे ना ही करें तो बेहतर है, वर्षा होने वाली है। यदि आपको मजबूरी है, करना पड़ रहा है, कीट का प्रकोप ज़्यादा है, तो ऐसा इंसेक्टिसाइड चुनें जो सिस्टेमिक हो। नंबर 5, दवा की मात्रा यानी कि डोज। मैंने अधिकतर किसान भाइयों को देखा है कि वो अंदाजे से दवा डालते हैं। तो आप कभी भी दवाइयों के साथ अंदाज़ा ना करें। आप जब भी कोई केमिकल लाएं तो उससे पता कर लें कि पर लीटर मात्रा कितनी देनी है। तो उसके पास एक वो होता है, लेवल आता है, दवाइयों पे आता भी है, और यह नहीं आता है तो आप दुकानदार से ले सकते हैं। उसमें लिखा रहता है 1 ml 2 ml 10 ml इस तरीके से लिखा रहता है। तो आप पर लीटर उससे डोज पता कर लें कि 1 लीटर में हमें कितना ml डालना है। और यदि वो पाउडर फॉर्म में है या दानेदार फॉर्म में है तो उससे ग्राम पूछ लीजिए कि 1 लीटर में कितने ग्राम डालना है। तो हमेशा पर लीटर का आप यूज करें। तो ये आपको कुछ सावधानियां जो हमेशा जब भी आप स्प्रे करें आप ज़रूर बरतें। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आप जिस भी कीट के लिए, जिस भी रोग के लिए आप स्प्रे कर रहे हैं उसका 100% रोकथाम हो जाएगी। तो किसान भाई, यदि जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। फिर मिलूँगा आपको एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।